प्राप्त करने का ये पावर मिला है केवल मानव समाज को। बात समझ आया? इसलिए साधु महात्माओं ने एक भजन बड़ा बढ़िया गाया करते थे चेतावनी में। साधु चल भूइया चोटिया बचाए के, साधु चल भूइया चोटिया बचाए के, साधु चल भूइया। काहे? क्योंकि साधु महात्मा भी चलते हैं ऐसी जमीन पर, उनके भी पांव से, उनके भी गाड़ी घोड़ा से, उनके भी साधन से जरूर रोज पाप होता है, लेकिन साधु के पास इतना पुण्य होता है कि वो पाप का कुछ अता पता चलता। इसलिए मानव समाज के लिए अपने कमाई का 10वां अन्न से, धन से और तन से दान करना चाहिए। कहेंगे तन से कैसे होगा? तो 10वां अंश, 10वां हिस्सा आप जो है धार्मिक स्थान पे, धार्मिक जगहों पर जहां धार्मिक कार्य होता हो वहां पर समय ले करके हाजिर रहें और शरीर से सेवा करें, तो जो पूर्व से संचित है वह भी क्या होने लग जाएगा? घटना शुरू हो जाएगा। और कमा रहे हैं तो कमाई का 10वां दीन दुखियों, असहाय, गरीबों में यदि आप लगाएंगे तो पैसे कमाने में जो झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते हैं, वह पाप प्लस डेली बिना किए पाप हो जा रहा है, और इसके पहले के जन्म का पाप संचित है, तो धीरे धीरे घटना शुरू हो जाएगा। अब मानव समाज में, मानव जात में आकर के यदि ऐसा काम नहीं करते हैं तो फिर पाप तो बिना किए हो रहा। तो घटने को कौन कहे बल्कि और। तो बताएं, पाप घटाना ठीक है कि बढ़ाना? तो घटेगा कैसे? केवल कहने से घटेगा कि करने से? जगत में करनी है अनमोल, जगत में करनी है अनमोल, जगत में करनी है अनमोल। कथनी वाले, क्या बात है? कौन वाले? कथनी मतलब जो केवल कहते हैं लेकिन करते हो गए पोल। जगत में पोल यानी गोल, जगत में करनी है। यह मानव समाज में कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। पाप पहले से है, सभी के पास है। मैंने बताया कि अच्छे लेवल, बड़े बड़े संत महात्माओं के भी जीवन में पाप होता है, तो भला आप लोगों की कौन बात कहा जाए। पाप सभी के जीवन में होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा गृहस्थ आश्रम में रहने वाला व्यक्ति थोड़ा ही भजन, थोड़ा दान, थोड़ा पुण्य, थोड़ा परोपकार का काम, थोड़ा संगत का करता रहे, तो गृहस्थ आश्रम से भी वो संत महात्मा आपका काट देगा। और जब कुछ भी नहीं करोगे तो फिर वह पाप जब तक नहीं भोगाएगा आपको, तब तक आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं। तो पाप पीछा किया रहता है। जब पाप पीछा करता है तो फिर हम लोग गलत काम करते हैं। जब पुण्य पीछा करता है तो हम लोग कौन काम करते हैं? सही काम करते हैं। यह भी समझा जाए कि सही जगह पर मन नहीं लगता है तो पाप पीछा किया है।
और जब सही जगह पर मन लगना शुरू हो जाता है तो फिर ये जान लेना है कि अब धीरे धीरे पाप के अंत का समय आ नहीं गया, आ रहा, आ गया। सोचो कि बस तुरंत है, तुरंत आग जलाओ, सब घी वगैरह डाल कर सुहाग कर दो, काम हो गया, राख हो गया। छटका में जल्दबाजी में, क्योंकि आज भी कभी कभी पुण्य कर रहे हो और पाप बिना किए हो रहा है। आप निश्चित है कि अपने घर परिवार का काम कर रहे हैं तो भी पाप हो रहा है। तो पैसे कमाने वाले न समझें कि हम तो पैसा कमा रहे, लक्ष्मी माई कमा रहे हैं, ठीक, लेकिन लक्ष्मी के साथ साथ क्या क्या आ रहा है? पाप। कैसे? झूठ बोलते हैं नहीं बोलते हैं? दुकानदार क्या करता है? बिना झूठ बोले काम चलने वाला नहीं है, बिना सही बोले राम मिलने वाले। ये दोनों का तालमेल कैसे होगा? तो दोनों के तालमेल मिलाने के लिए यही काम है। भक्ति इधर झूठ बोल रहे हो, पाप, तो इधर भजन भी किया करो, दान पुण्य भी किया करो, तब तो जीवन बैलेंस में होगा, और नहीं तो डिसबैलेंस। इसी कारण से यह जीवन दागी हो गया है। सच्चाई यह है कि हृदय रूपी दाग, यानी हृदय रूपी चादर की बात हो रही है, दाग चुनरी की, लेकिन इस पर कई बार सत्संग सुना चुका हूं, और फिर उसी पर जाए तो मतलब क्या हो? आज बाहर गए तो दाग चुनरी के मलमल चाम भर भार अजुले पिलावे गुरु, तो हम लोग जन्म जन्म से पाप करते आए हैं और आज भी हो रहा है। पुण्य करना पड़ता है, मतलब दान करेंगे तब पुण्य होगा, सत्संग सुनेंगे तब पुण्य बढ़ेगा, भजन भक्ति करेंगे, सेवा करेंगे तब पुण्य बढ़ेगा, और ये नहीं करेंगे तो पाप बढ़ेगा। पर याद रखना, क्यों किया जाता है पुण्य और नहीं हो रहा है? क्योंकि संत महात्मा इसी धरा पे आकर के अलग जगाते हैं कि देखो भाई, घर गृहस्थी पे दफ्तर का काम करते रहना और मौका निकाल करके हरिनाम भी देते, तो मौका निकलता है क्या? नहीं निकलता। इसलिए अरे क्या करूं, इतना इमरजेंसी काम है। काम क्या है? इतना इमरजेंसी काम है। जब मरने का समय आ जाएगा तब कौन इमरजेंसी रहेगा? तब तो काम है आपके सामने रहेगा और मौत भी आपके नजरों में रहेगा। क्या करोगे उसमें? मौत को छोड़ करके काम करोगे या काम को छोड़ करके मौत को प्राप्त करोगे? काम छूट जाएगा। तो जब पता है कि काम छूट जाता है तो पहले से क्यों ना छोड़ रहे? तो कहने का मतलब है किसी धरा पे संत महात्मा अलग जगाते हैं कि भजन करो, भक्ति करो, दान करो, पुण्य करो। हाँ, महात्मा लोगों का यही काम ही है। चलो इधर किधर 99-100 की तरफ। दान करने से क्या होगा? भजन करने से क्या होगा? सत्संग सुनेंगे तो क्या होगा? अरे पैसा कमाएंगे तो मकान बनेगा, दुकान भी बनेगा, पैसा भी कमाएंगे और नाम भी बढ़ेगा। क्या रहने पर? पैसा रहेगा। क्योंकि आप लोग तो कहते हो ना कि बाप दादा न भैया और सबसे बड़ा
पता चले कि आपके पॉकेट में मोटा रकम है, कोई पिस्टल खड़ा कर दिया, उनके लिए जो कहे कि बाप दादा ने भैया सबसे बड़ा, और रुपया वाले के सामने पिस्टल खड़ा कर दे कि भाई 2 में से एक चुन ले, या तो पैसा अपने पास रख या तो प्राण अपने पास रख, बोल 2 में से कौन रखोगे? अच्छा, दूसरी बात कहे कि या तो अपना प्राण मुझे दे दो या तो पैसा दे दो, दोनों में से कौन दोगे? नहीं, सही से बोलो। अरे लालची हो। बड़ा हम लोग मजे से कह देते हैं, बाप दादा भैया सबसे बड़ा, लेकिन वहां पता चलता है कि अगर पैसा नहीं देते हैं तो हमारा प्राण क्या हो जाएगा? तो प्राण की रक्षा करने के लिए पैसे को भी न्यौछावर कर दीजिए। ऐ चेतन प्राणी, इस संसार में प्राण की कदर तब